अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जो कि आज हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। अब हम देखते हैं कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, जो कि 16 मार्च को मनाया जाता है। वह 16 मार्च 1995 में पल्स पोलियो अभियान की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। वह 2014 में भारत को पोलियो मुक्त फ्री किया गया। वह बात की जाए इसके ऑब्जेक्ट की, जो कि टीकाकरण का महत्व बताना है। अगर थीम की बात करें तो टीका सभी के लिए क्या है, उपयोगी है। वह 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं कि थ्री प्लानिटरी सिस्टम, जो कि वैज्ञानिकों ने थ्री प्लानिटरी सिस्टम के गठन की क्या की, पहचान की। इस बाइनरी सिस्टम का नाम क्या है, SVS-13 है। क्या है, SVS-13 है। SVS-13 की पूरी पृथ्वी से 980 प्रकाश वर्ष क्या है इसकी दूरी है। इसके आसपास धूल से भरी जटिल संरचनाएं ग्रह तंत्रों के निर्माण के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। अब हम बात करते हैं कि रूस ने यूरोपीय मानवाधिकार परिषद रुकसित, यानी कि रुकसित का मतलब कि रसिया और एक्सित का मतलब है एग्जिट होना, की घोषणा की। कब की गई है, 15 फरवरी के बाद ही इसने डिसीजन लिया कि यह यूरोपीय परिषद समूह से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। इस डिसीजन के साथ ही रूस की यूरोपीय मानवाधिकार से परिषद की सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और रूस 1996 में यूरोपीय मानवाधिकार यानी कि यूरोपीय परिषद समूह में क्या हुआ था, शामिल हुआ था 1996 में। वह सबसे पहला जो कंट्री है ग्रीस, 1969 में इससे एग्जिट किया गया। वह दोबारा रूस यानी कि ग्रीस यूरोपीय परिषद समूह में क्या हो गया, शामिल हो गया। वह दूसरा देश एग्जिट करने वाला यूरोपीय परिषद समूह से, जो कि रूस है। वह यूरोपीय परिषद की स्थापना 1949 में हुई। यह लोकतांत्रिक और मानवाधिकार को क्या बढ़ावा देता है। अब हम बात करते हैं कि हाल ही में किसने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका का आयोजन किया, जो कि इसरो के द्वारा किया गया है। वह इसरो की स्थापना 1969 में हुई। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो सोमनाथ हैं। वह इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए इसरो के तो बेंगलुरु में है। अब हम बात करते हैं कि इसरो के जो अध्यक्ष हैं यानी कि सोमनाथ से पहले के सिवान थे। अब हम बात करते हैं कि रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह किससे लॉन्च करने की घोषणा की, जो कि बिग बाजार की जगह स्मार्ट बाजार को क्या है, इसको मतलब कि लॉन्च करने की घोषणा की है। हाल ही में WWE किस दिग्गज रेसलर का निधन हुआ है, जो कि स्कॉट हॉल रेसलर का क्या हुआ, निधन हुआ है। हाल ही में भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया है, जो कि पोलैंड में किया है। वह वार्सा पोलैंड की क्या है, राजधानी है। अगर बात की जाए कि यूक्रेन की कैपिटल क्या है, जो कि कीव है। किस मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। वह ग्रामीण विकास के मंत्री गिरिराज सिंह हैं। अब हम बात करते हैं कि हाल ही में भगवंत मान ने पंजाब के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, यानी कि शपथ लेना। तो भगवंत मान ने 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वह पंजाब की राजधानी जो कि चंडीगढ़ है। वह पंजाब 1 नवंबर 1966 में बना था। अब हम बात करते हैं कि हाल ही में देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया, जो कि बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है, यानी कि केरल का क्या सबसे कम है। वह केरल की बात की जाए तो जो कि SDG में यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सबसे ऊपर है, यानी कि टॉप पर है, शीर्ष नंबर पर है केरल। वह केरल साक्षरता में भी टॉप नंबर पे ही है। अब बात की जाए कि भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खुला है, जो कि केरल में ही खुला है। वह परिवर्तनम योजना मछुआरों के लिए भी शुरू की गई है।
वह अब हम बात करते हैं कि हाल ही में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित होगा, जो कि गुरुग्राम में स्थापित होगा। वह गुरुग्राम में IASA का भी हेडक्वार्टर यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। वह अब हम बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल सुश्री कुमुदवेन जोशी का निधन हुआ, जो कि आंध्र प्रदेश की हैं। अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यानी कि इसकी जो कैपिटल की बात की जाए तो हैदराबाद है। या फिर सुश्री कुमुदवेन जोशी का जो निधन हुआ है 88 ईयर की एज में हुआ है। अब हम बात करते हैं कि जगन्ना विद्या देवी योजना भी आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। वह बात की जाए कि पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम भी आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। कोल्लेरी और पुलिकट लेक भी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा बिम्स्टेक सम्मेलन यानी कि कौन सा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा, जो कि श्रीलंका करेगा। वह भारत और श्रीलंका के बीच पाक की खाड़ी है। किसकी खाड़ी है? भारत और श्रीलंका के बीच पाक की खाड़ी यानी कि पाकिस्तान की खाड़ी बोल सकते हैं। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष श्री राणा ओबराय हैं। वह हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी के निर्देशक की बात की जाए तो श्री पूर्णमल गौड़ हैं। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के निर्देशक श्री सुनील वशिष्ठ रहे हैं। हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी के निर्देशक की बात करें तो डॉक्टर रामेश्वर दत्त शर्मा रहे हैं। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के अगर निर्देशक की बात की जाए तो श्री नरेंद्र कुमार हैं। अगर हम बात करते हैं कि हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष की तो कौन है? चंद्र त्रिखा है। कौन है? चंद्र त्रिखा है। और बात की जाए हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन की तो कौन? मुख्यमंत्री हैं। अगर हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन की बात करें तो सुषमा गुप्ता हैं। अब हम मार्च में आए महीनों के दिनों यानी कि मार्च में आए इम्पोर्टेंट दिनों की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और नागरिक लेखा दिवस मनाया जाता है। वह 3 मार्च की बात की जाए तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। अगर 4 मार्च की बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्वच्छता और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। और बात की जाए 7 मार्च की तो 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाते हैं। अगर 8 मार्च की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसकी जो थीम है वो क्या रही है? जेंडर इक्वलिटी। अगर 10 मार्च की बात की जाए तो CISF दिवस मनाते हैं यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्री सेफ्टी फोर्स डे मनाया जाता है, जिसको कि हिंदी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस बोलते हैं। 11 मार्च की बात की जाए तो विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। अगर 14 मार्च की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। वह पाई मार्च भी 14 मार्च को ही मनाते हैं। 14 मार्च को नदियों के लिए कार्यवाही का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। अगर बात की जाए 15 मार्च की तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। वह वर्ल्ड कनेक्ट डे भी 15 मार्च को ही मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च की बात की जाए तो आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।